किस प्रकार से मुख्यमंत्री के जो चेहरे के लिए लड़ते रहे। विपक्ष तो मजबूत है, विपक्ष लड़ रहा है। बीजेपी बिल्कुल जातिवादी राजनीति पे उतर चुकी है। आप उससे ज्यादा इनको 5 से 7 घंटे की लाइट कटौती कर रही है। पायलट साहब और अशोक गहलोत की लड़ाई चक्कर में बांदीकुई जिला रहा। इसका बांदीकुई जो जिला रुका उसका श्रेय भी सचिन पायलट साहब को जाता है। सोगल टीवी में आपका सभी का स्वागत है। आज जो चर्चा का जो मुद्दा है ये जनता का जो मुद्दा है कि जनता से जवाब लेकर रहेंगे। आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि आगामी जो विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं राजस्थान में, कहीं ना कहीं सियासत के अंदर उथल पथल चल रही है। राजस्थान विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस समय हम दौसा जिले की बांदीकुई में मौजूद है। लोकबाग है भी है, आमजन भी है और कुछ जनप्रतिनिधि। इनसे पूछना चाहेंगे आगामी विधानसभा जो चुनाव होना है क्या कहना होगा। आगामी विधानसभा में निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार, राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसमें बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। इनके दम के आधार पर मैं पूरी जिम्मेदारी से आप ये बात कह देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। कहीं ना कहीं गहलोत और सचिन पायलट दोनों की कहीं ना कहीं तकरार बराबर है। गहलोत या पायलट, अब ये आपने एक बहुत कड़ा और बहुत तीखा सवाल पूछा है, लेकिन इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ पार्टी आलाकमान ने दोनों को एसेट बता रखा है, लेकिन कहीं ना कोई ऐसी स्थिति और परिस्थिति तो जरूर क्रिएट हुई है कि हमारी 2 बार भी बहुत सारी योजनाएं थी। इस कारण से 2 टर्म में भी गहलोत साहब सीएम रहे थे, दोबारा सरकार रिपीट नहीं हो पाई। तो निश्चित रूप से पायलट साहब एक चमकता हुआ उदयमान सितारा है और इसकी तरफ लोगों का आकर्षण बहुत निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि पायलट साहब के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाए तो बहुत ज़बरदस्त जीत राजस्थान में कांग्रेस सरकार की। वर्तमान के अंदर भी जो सियासी जो मुद्दा है कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो सदस्यता कहीं ना कहीं रद्द की गई, कहीं ना कहीं भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी को चुना गया। क्या कहना होगा शर्मा जी इस मामले को लेकर। कहीं ना कहीं बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपने रुख में नजर आ रही है। बीजेपी बिल्कुल जातिवादी राजनीति पे उतर चुकी है। आप देखिए राहुल गांधी को जहां उनकी सदस्यता एक साजिश के तहत रद्द की गई है। आपको इस बारे में बता दूं कि बीजेपी सवर्ण को ओबीसी को पिछड़ी जाति से और एससी से इस प्रकार जातिवाद की राजनीति कर रही है, जो गलत है। आपको आपका ध्यान आकर्षण करा दूं इस चैनल के माध्यम से कि आज जिसने राहुल गांधी के ऊपर जो ब्लेम लगाकर उनकी सदस्यता रद्द की गई है, उसमें राहुल जी का कहीं कोई दोष नहीं है। वो कांग्रेस बीजेपी के जो उद्योगपति मित्रों से जो इनकी नजदीकियां बढ़ी हुई है, उनको संसद में खुलकर सबके सामने रखना चाहते थे। उन्होंने ओबीसी को इसका एक मुद्दा दे दिया, जबकि जिस विधायक ने गुजरात में जिस विधायक ने मोदी नाम के हैं, उन्होंने ये केस दर्ज कराया था, वो खुद सवर्ण जाति के हैं, और जबकि उनके लोग बीजेपी पार्टी इसको ओबीसी बनाम सवर्ण राजनीति का नाम दे रही है। तो बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आपस में जातियों को लड़ा रही है और राहुल गांधी जी जब खुलकर आज जनहित के मुद्दों को उठाने लगे हैं, तो उनके खिलाफ एक साजिश के तहत जो केस 2019 में दर्ज हुआ था, ऐसा क्या कारण पड़ा कि उसको एकदम से 1 महीने के अंदर लाए और 1 महीने के अंदर उसमें डिसीजन करा के 24 घंटे के अंदर उसको सदस्यता से उसको रिमूव हटाया गया। जबकि इस बारे में संविधान विशेषज्ञों की राय लेते तो राष्ट्रपति के पास जाता। ऐसा हमको भी जहाँ तक हमने पढ़ा है किताबों में और जानकारी प्राप्त हुई है, संविधान के आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति के पास जाने के बाद चुनाव आयोग से लेना चाहिए था। लेकिन बीजेपी इस तरह खौफजदा हुई है राहुल गांधी से और उनकी भारत जोड़ो यात्रा से कि वो इस समय अपने आप को डरा महसूस कर रही है। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और सचिन गुट दोनों है। दौसा जिले के अंदर बांदीकुई के अंदर खड़े हुए कहीं ना कहीं पायलट गुट में आता है। तकरार बराबर है, क्या कहना होगा। हमारे लिए दोनों ही गुट में हम एक पार्टी के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और हमारे लिए दोनों ही पार्टी की धरोहर है। दोनों ही पार्टी के लिए जी जान से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसमें भी विपक्षी लोग कहीं न कहीं इसमें अटकाते रहते हैं। सचिन पायलट जी आते हुए उदयमान कांग्रेस पार्टी के सितारे हैं और गहलोत जी का बहुत अनुभव, जिस आधार पर उन्होंने सरकार चलाई है, विभिन्न योजनाएं गरीबों के, पिछड़ों के, वंचितों के हित में जो लागू किया, आप देखिए उस दम पर एक बार कांग्रेस पार्टी फिर राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। कई योजनाएं हैं, इंदिरा गांधी शहर रोजगार योजना उन्होंने लागू की है, गरीबों को 8 रुपए में मुफ्त सवाल इंदिरा रसोई योजना। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों में से किसको चुनना चाहिए। अब ये तो आलकमान का निर्णय है, हम इस पे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन युवाओं के
दृष्टि सोचेंगे तो सचिन पायलट, और बाकी ये ऊपर का मामला है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। कांग्रेस कहती है, राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैंने योजनाएं दी, उन योजनाओं के बल पे वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और राजस्थान में चुनाव लड़ने की स्थिति में आ रहे हैं। क्या विगत 2 बार जब सीएम बने तो क्या उन्होंने विकास के नाम पर वोट नहीं मांगे? क्या उन्होंने वो कार्य नहीं किए जो उनको अब इस बार विकास के नाम पर और योजनाओं के नाम पर वोट देने की स्थिति में वो आ रहे हैं? एक अशोक गहलोत जी कहीं कहीं इस बात पर कमजोर हैं, वो जान रहे हैं कि उनकी जमीनी हकीकत जो है वो खिसक चुकी है। इनके दोनों आपस में गुटों में लड़ाई है, सचिन पायलट के और अशोक गहलोत जी के दोनों के आपस में विवाद चल रहा है, उससे कम बीजेपी में भी नहीं। अभी आपने देखा होगा अभी क्या नाम से सतीश पूनिया जी हटा के सीपी जोशी को लाए, तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक ऐसा डर था कि ये फूट कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोनों के फूटे आम आदमी पार्टी को फायदा देगी। और आज मतदाता बहुत चतुर है, पढ़ा लिखा है, योजनाओं को जानता है। कांग्रेस पार्टी की योजनाएं, बीजेपी की पार्टी की योजनाएं एक दूसरे के 5 साल वो अपन में अदला बदली करके अपनी योजनाओं को ला रही है। आज जनता को जो अब मुख्य बिंदु है वो है महंगाई, रोजगार। इन दोनों बिंदुओं पर न तो भारतीय जनता पार्टी जमीनी हकीकत से काम कर पा रही है, नहीं कांग्रेस पार्टी कर पा रही है। किस आधार पर विधानसभा जो इलेक्शन होना है, किस आधार पर पब्लिक के से जो वादे किए थे कहीं ना कहीं वो कमजोर है, लॉ एंड ऑर्डर है, क्या करना है? देखो, कमजोर वादे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी वादे के नाम पर अगर जनता को अगर भ्रमित करके अगर वोट ले रही है तो गलत तरीका है उनका। जनता इस बात को अब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी दोनों इस बात को जनता समझ चुकी है कि 5 साल का जो नाटक इनका जो चल रहा है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस पार्टी, ये कहीं ना कहीं इनको कमजोर करेगा। आम आदमी पार्टी अभी तो नई पार्टी है और अपने कार्य में जो जैसे दिल्ली का विकास मॉडल इन्होंने दिया है और इस प्रकार पंजाब में सरकार बनाई है। अब एक सवाल आप मुझसे दोबारा ये पूछो, साहब आप गुजरात में चुनाव लड़े, आपने गुजरात में क्या किया? कुछ नहीं किया। देखो, एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गुजरात के 15 साल सीएम रहे, उस 15 साल के सीएम काल में हमने वहाँ जाके पहली बार चुनाव लड़ा, हम 5 सीट लाए। विचार व्यक्त कर दो। 39 लाख वोटर, कहीं ना कहीं तो ये 39 लाख वोटरों में इस बात का रोष तो था कि प्रधानमंत्री के गुजरात गृह क्षेत्र में जहाँ हम 39 लाख वोट लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी मजबूत हो रही है और धरातल के तौर पर मजबूत हो रही है। हाल में ही भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका चेहरा चेंज किया गया है, चुनाव नजदीक है, क्या कहना होगा? कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं ना कहीं खौफ में है, या अशोक गहलोत या सचिन पायलट के बीच में जो तकरार चल रही है उसका बीजेपी कहीं फायदा तो उठाना नहीं सकती, क्या कहना है? बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और बीजेपी में संगठन सर्वोपरि है और बीजेपी में जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसको भी जो जिम्मेदारी दी गई है उसके हिसाब से काम। प्रदेश अध्यक्ष जी का जो हमारा जो बीजेपी ने समय अनुसार सतीश पूनिया जी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। उन्होंने जन आक्रोश यात्रा जो कि कांग्रेस सरकार ने विगत 4 वर्षों, ये 4.5 वर्षों में हमने देखा, जनता ने भी देखा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री के जो चेहरे के लिए लड़ते रहे और होटलों में सारे एमएलए मंत्री बैठे रहे और गुटबाजी का पूरा 4 साल का माहौल रहा। और जो इनकी जो घोषणाएं हुई है वो थोड़ी घोषणाएं हुई है, चाहे जिले की घोषणा देख लो, चाहे किसी प्रकार की घोषणा देखो, जनता को बेवकूफ बनाने की घोषणा हुई है। जनता सब जानती है और जनता के आशीर्वाद से बीजेपी 160 सीटों से विजय होगी और सरकार बनाएगी, बहुमत से सरकार बनाएगी। विपक्ष तो मजबूत है, विपक्ष लड़ रहा है, हर जनता की हर मुद्दे को लड़ रहा है। जन आक्रोश यात्रा के द्वारा लड़ाया, हमारे सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में हमने इस संघर्ष को लड़ा। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का एक मिशन है कि हम तो मोदी जी के चेहरे पर, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री है, उन्होंने देश को काफी बढ़ाया है, देश का नाम रोशन किया है और उनकी जो योजना है उनको काफी राजस्थान में लागू किया गया है। उन योजनाओं को देखो जाए तो हर प्रकार की योजनाओं से जनता को लाभ मिला है, चाहे किसान वर्ग को, चाहे युवा वर्ग को, चाहे मध्यम वर्ग, किसी प्रकार का हो, सबको लाभ दिया है। और विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो बांदीकुई से बीजेपी अपना परचम ले रहेगी, क्योंकि अत्यधिक जनता बीजेपी को सपोर्टेड कर रही है इस समय, क्योंकि कांग्रेस सरकार के विगत कार्यकालों से जनता त्रस्त हो गई। चाहे बिजली का उठा के देख लो, आज इन्होंने 100 यूनिट करी है, उससे ज्यादा इनको 5 से 7 घंटे की लाइट कटौती कर रही है। आपके इनकी चाहे मेडिकल सुविधा देख लो, अब जनता की स्थिति ये मेडिकल में ये देख लो, आप डॉक्टर बेचारे हड़ताल बैठे हुए हैं, जनता त्रस्त है, उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। जब इनका मुख्यमंत्री का समाधान नहीं हो पाया, प्रदेश अध्यक्ष का समाधान नहीं हो पाया, अब ये तो खुद ही परिवार में ड्यूटी हुई है, ये वंशवाद में चलने वाली है, जातिवाद में ये चलती है, धर्म और धर्म विशेष की लड़ाई चल रही है। उदयपुर के पास में तेली हत्याकांड हुआ था, उसमें बेचारे पुलिस वालों ने उन अपराधियों को पकड़ा और उनको आज उन पुलिस वालों को प्रताड़ित किया जाता है सरकार के द्वारा कि किस प्रकार से आपने कार्रवाई की। उन पुलिस वालों को कोई दोष नहीं है, उन पुलिस वालों के साथ बीजेपी सरकार तटस्थ है, हर कर्मचारी विशेष के साथ बीजेपी लगी हुई है। और हम ये मांग भी करते चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द
जो ये अपनी जो झूठी जो घोषणाएं करती है उस पर काबू पाए। जनता जान चुकी है बीजेपी सरकार धड़ल्ले से सरकार बनाएगी। युवा और महिला और महाशक्ति राष्ट्र सरकार पूरे जनता तन मन धन से वोट देगी, बीजेपी को ठोक के वोट देगी। हमारा बांदीकुई जिला बंटा था। आज पायलट साहब और अशोक गहलोत की लड़ाई चक्कर में बांदीकुई जिला रहा। इसका बांदीकुई जो जिला रुका उसका श्रेय भी सचिन पायलट साहब को जाता है। और क्यों जाता है? क्योंकि अशोक गहलोत जी ने स्वार्थवश कार्रवाई की है, क्योंकि ये जो क्षेत्र था पूरी क्षेत्र था, इसमें से एक भी जो जिले बंडे थे उनको नहीं शामिल किया। कहीं ना कहीं सचिन पायलट साहब को मैं मानता हूं ऐसी पार्टी से खुद न खुद को पद से इस्तीफा दे करके पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।